फ्रेंड राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अच्छी हूँ। तो मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आरती दिल्ली वाली के नाम से वैसे भी मुझे प्रसिद्ध किया गया है, तो आप आज से मैं अपने चैनल का नाम ही बदल दूंगी। आरती दिल्ली वाली मैं रखूंगी अपना नाम। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी परसों नरसों की मैं आज के अलावा कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं डालेंगे, पर लेकिन एक सालू सिस्टर है और वो दिल्ली से है शायद में, मुझे पता चला है। और एक दीपा करके है, ये लोग वीडियो बनाते थे किसी के खिलाफ। तो मैं इन लोगों को सोचती थी ये लोग चलो पता नहीं क्यों किसी को उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन नहीं, उस टाइम पे मैं ही गलत थी। क्योंकि मेरे ऊपर इतना सब कुछ बीतने के बाद में भी मैं इतनी बुद्धू हूँ, मेरे ऊपर इतना सब कुछ बीतने के बाद में भी मैं नहीं समझती हूँ। जब मेरे को ठोकर लगती है, जब मेरे को समझ में आती है बाकी मैं अपने जैसा सबको ही अच्छा समझती हूँ कि सभी इस दुनिया में अच्छा है। दो इमोशनल आंसू गिर दिए तो मैं समझ लगती हाँ ये इंसान अच्छा है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। जिसका नाम जो रखा गया है वो बहुत ही अच्छा नाम है और वो उसी नाम के लायक है। आप नाम समझ सकते हो, तो नागिन नाम दिया गया है, वो नागिन नाम बहुत ही अच्छा दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। और दीपा जी ने, सालू जी ने एक नाम दिया है सगुनी, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा नाम दिया है। इस लेडीज को जितने भी नाम दिए जाएं वो बहुत ही कम रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी फंसा सकती है और हर किसी को फंसाती है। इसका यही धंधा, यही पैसा है फंसाने का। ठीक है, इसके साथ में कोई भी कितना भी अच्छा करे तब भी ये किसी की नहीं हो सकती है। उस टाइम जब इसकी लड़की खत्म हुई थी तो मैंने इसका कितना वो बोला था, मैंने कहा आ जाओ यहाँ आ जाओ, मैं दिखाऊंगी दिखाऊंगी। उस टाइम मैं पैसे से लेके अपने शरीर तक की हर चीज़ की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। सारी पुरानी बातें भूल गई थी। मैंने कहा चल जो भी हुआ है, जिसने किया है करने दो, बाकी का इस लड़की ने कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो इसका क्यों कोई बुरा सोचेगा। तो मैं उसके बारे में सोच रही थी, पर इसने तो मेरे साथ में शुरू से ही अपघात की है। मेरे से कहती थी फ़ोन करो और अब मैं रिकॉर्डिंग करो, ये करो वो करो, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग की झंझट में नहीं पड़ती हूँ। उसने पता नहीं मेरी कैसी क्या किस चीज़ की रिकॉर्डिंग लगाई थी, उस टाइम मुझे कितनी गालियाँ दिलवाई थी हद से ज़्यादा। तब भी मैं उस चीज़ को भूल गई थी कि चलो कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, चलो कोई उस चीज़ को रहने ही देती हूँ। लेकिन अब जब पूनम के चैनल पर स्ट्राइक दी गई है, जब भी मैंने कुछ नहीं बोला इसके मैटर में, कुछ नहीं बोला ना कुछ किया, तब भी मेरे चैनल पर स्ट्राइक दी गई है। पता नहीं क्यों, किस चीज़ को स्ट्राइक, ये स्ट्राइक खेल रही है स्ट्राइक। इसके यूट्यूब इसके बाप की जागीर हो गई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि इसका कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है, इसका ये किसी की बनी ही नहीं सकती है, क्योंकि ये किसी की भली ही नहीं हो सकती। इसके पास कौन नहीं है, जवान बेटा है, जवान बहू है, दो दो बेटे हैं। और कौन होता है किसका बेटा बहू पति, यही सब कुछ रिश्ते होते हैं ये, पर किसी को रिश्ते में बांध नहीं सकती है, किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सकती। जैसे तो ठलुओं के रिश्ते चाहिए, इधर उधर के रिश्ते चाहिए, आदमी बनाने वाले रिश्ते चाहिए बाकी, और इसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तो गैस दिवाली पे वो इसका बेटा आया था इतनी दूर से, सॉरी होली मनाने के लिए आया था। इसने एंड होली वाले दिन उसको भी भगा दिया था घर से। वो 10 तारीख को, 13 तारीख को होली थी, 10 तारीख को ही वो चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि वो घर में रहता है तो कोई इधर उधर के आ नहीं पाती, ऐसे नहीं कर पाती है ये, इसलिए। और मैंने सोचा कि चल मेरे को स्ट्राइक क्यों दी है, मैंने फ़ोन करके पूछा। अगली बंदी ने मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मुझे रीज़न तो बता देती कम से कम कि इस चीज़ को लेकर मैंने तेरे को स्ट्राइक दी है, क्यों दी है, क्या बात है क्या नहीं है। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और मेरे को स्ट्राइक दे दी। अगर तुम में दम है तो अब स्ट्राइक दे के दिखाओ, स्ट्राइक अब दो। तुम जो ये पूनम नहीं है, जो पूनम ने गौर ही नहीं किया है, तुमने एक स्ट्राइक से थोड़ी तुम मेरा कुछ उखाड़ लोगी। तुमने एक स्ट्राइक दी है ना, मैंने तुरंत ही अपना इंतजाम कर लिया। अब स्ट्राइक दो, तुम स्ट्राइक दे के दिखाओ कितनी तुम स्ट्राइक देने वाली बनती हो। तो हर किसी को तुम एक भाषणे में उसमें तौल के तराजू के पल्ले में तोल के रखती हो कि हाँ हर किसी को मैं दाम में रखूंगी।
इंसान इस लेडीज के साथ में कितना भी कुछ भी करे, लेकिन ये अपने हरकतों से बाज कभी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। इनका यही धंधा, यही पैसा है। जब तक इनको काम अपना निकालना होता है, जब तक ये निकालती है, बाकी की ये हर किसी को बुरी बनती है। और क्या ही बोलूं मैं, अब इन इसके बारे में जितना जितना लोग बोलते हैं ना, उतना कम ही बोलते हैं इसके बारे में। ये तो सच बताऊं, इस क्या ही इससे उम्मीद की जाएगी। जिस थाली में खाया, जिसने से आगे बढ़ाया, जिसके जरिए से आगे बढ़ाया, उस पर तो इतने गंदे गंदे आरोप लगाए थे, इतने गंदे गंदे अपलंच लगाए थे। और ये किसकी क्या किसी के साथ कर सकती है? गांव में किसी की भली भी नहीं है कि गांव में किसी की जो भली हो। और पूनम को जो धमकी दे रही थी कि पूनम चैनल दूसरा खड़ा कर ले, उसने तो दूसरा खड़ा कर लिया, चैनल खड़ा हो गया। अब कोई खड़े होने, चैनल खड़े होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन तुम्हारी औकात तो पता चल गई है ना कि उस टाइम पे कोई भी साथ में नहीं था। जब जब पूनम कानपुर जाती थी भाग भाग के, उस टाइम सिर्फ पूनम ही दिखाई देती थी। जब भागी थी लेके किसी को, तब भी पूनम ने सपोर्ट किया था। जब भी पूनम ने एक भी, सारी दुनिया खिलाफ इसके वीडियो बना दी, पूनम ने एक इसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी। पूनम ने इसके हर अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ दिया, तब भी उस पूनम की नहीं हुई है। ये किसी की नहीं सके हो सकती है। और ये जो जिस पर फूलती हैं, जो फूलती हैं, ये उनके उनको भी एक दिन डसेगी। जो एक दो लोग इसके साथी हैं, उनको भी डसेगी। ये डसने वाली है। इसका नाम है ना, ये सबको फंड मारती है, तो यही इसकी काम है। मैंने तो सोचा, मैंने कहा चल इसका मैटर, जो पुरानी बातें हुई, मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं किया है इसने। मेरे साथ में बहुत पहले ये गलत कर चुकी, जब ये भागी थी उससे पहले ही गलत कर चुकी है। ठीक है, बहुत कुछ इसने मेरे को बुलवाया था और गाली नहीं दिलवाई थी। मैं उस दिन फोन में कह रही थी कि पूनम कह रही थी, दिल्ली वाली कह रही थी कि मुझे गाली दिलवाई। हाँ, आज कह रही हूँ मैं, गाली तुम नहीं दिलवाई थी। गाली दिलवाने वाला कोई और नहीं था, तुम ही गाली दिलवाती थी। तुम जैसा बोलती तो वही अगला बंदा वैसा ही बोलता था। ठीक है, लेकिन मैं तब भी भूल गई थी उस लड़की के लिए। मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई नहीं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? हाँ, तब भी मैं फिर मैंने अभी मैं एक रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना गाइस। अगली वीडियो में कमेंट करके बताना। मैं इसकी रिकॉर्ड, इसने मेरे को बोला कि वो बोल रहा था कि दिल्ली वाली को मैंने कम वीडियो डाली, इसकी ज़्यादा वीडियो डालूंगा। तो अब किसी की दम है, किसी की भी दम है, अब वीडियो डाल के दिखाओ मेरे खिलाफ। मेरे से एक शब्द भी बदतमीजी से बोल के दिखाओ। जब तो मैं शांत बैठ गई थी और तेरी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में इतना गंदा गंदा बुलवाया था मेरे को। लेकिन अगर थोड़ी सी भी दम है, अब मेरे को बोल के दिखवा। किसी से अपने चैनल पे बुलवा के दिखा, या किसी के चैनल पे, या किसी से भी बुलवा के दिखाओ, फिर तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाएंगे हम। वैसे तो तुम फंस चुकी हो, अच्छे से फंस चुकी हो। वहाँ पे सारे सबूत दिखाए गए कि ये लेडीज किस किस को परेशान करती है, किस किस को नहीं करती है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और रिकॉर्डिंग की बात है, आप कमेंट करना तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी। ठीक है, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।